आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं, आजकल नेपथ्य में संभावना है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबा शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली सिंह और आज मैं आपके समक्ष राजनीति की सब परीक्षा करने जा रही हूँ। तो आज हम हर उस कड़ी को खोलने की कोशिश करेंगे जिसके कारण राजनीति की देह नैतिकता की आत्मा से विहीन हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 25 जून 1975 से, जब श्रीमती गांधी को अपनी कुर्सी जाती दिखी तो उन्होंने देश में आपातकाल घोषित कर दिया। पत्रकारिता में सेंसरशिप की कैंची चला दी और संविधान में 39वां संशोधन करके यह नियम ला दिया कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की चुनावी जांच नहीं हो सकती। किसे पता था हिंदुस्तान इनकी जागीर में शामिल हो जाएगा, संसद बेमानी हो जाएंगे और सड़कों के संघर्ष जेलखानों में तब्दील कर दिए जाएंगे। और सुनिए, 12 अप्रैल 1927 को संघाई में 10,000 लोगों की केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने सीपीसी की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। यहाँ पर मुझे जैनेन्द्र कुमार जी की कुछ पंक्तियां आ रही हैं। वो कहते हैं, राजनीति नीति का राज नहीं चाहती, वह तो केवल राज ही चाहती है। राज करने और राज रखने की ही नीति वह चाहती है। पर क्या वह सच में नीति है जो आंख राज पर रखे और जिन पर वह राज करे उन पर वह पांव रखे? जी हाँ, राजनीति जिसका सर्वोपरि उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को एक माला में पिरोकर सुचारू रूप से चलाना, वह राजनीति आज शक्ति, सत्ता, मोह और स्वार्थ की भेंट चढ़ चुकी है। केवल 20वीं सदी में ही 10,000 लोगों ने सशस्त्र संघर्ष में जान गंवाई और 12,000 लोगों ने राजनीतिक हिंसा में जान गंवाई। विंस्टन चर्चिल कहते हैं, राजनीति कोई खेल नहीं, यह सबसे गंभीर व्यवसाय है। जी हाँ, राजनीति कोई खेल नहीं, यह सबसे गंभीर व्यवसाय है और इन्हीं राजनीतिक व्यापारियों ने अनेकों देश डहा दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं वेनेजुएला की। निकोलस मडूरो तात्कालिक वेनेजुएलन राष्ट्रपति या कहे तो जबरदस्ती के राष्ट्रपति। इनका सत्ता मोह तो चरम सीमा पर है। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद यह देश आज विश्व के सबसे गरीब देशों में शुमार है। 2015 में जब निकोलस को पहली बार अपनी कुर्सी जाती दिखी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बदल दिए, बिना लोक राष्ट्र सहमति के नया वेनेजुएलन संविधान ला दिया और आम नागरिकों के लिए 12,163 बोलीवर प्रति डॉलर मुद्रा दर रखी गई। वहीं अपने खास लोगों के लिए 10 बोलीवर प्रति डॉलर मुद्रा दर रखी गई। हद तो तब हो गई जब जिस राष्ट्रपति को हटाने के लिए देश वर्षों से धुआं करके जल रहा था, रोज आगजनी प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके नियंत्रण में लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश आज सबसे गरीब देश है, वह 2017 में फिर से चुनाव जीत गया। लोकतंत्र जो जनता के लिए है उसको जनता से ही निहित कर दिया गया। राजनीति की एक परिभाषा अरिस्टोटल ने दी थी और दूसरी मैं देना चाहूंगी। लोगों को उन मामलों से दूर रखना जो उनसे सीधे तौर पर संबंध रखते हैं। निर्णयों को तब तक स्थगित करना जब तक कि प्रासंगिकता ही ना खो दे, और मामलों को ढूंढ कर लाना, पता लगाना कि सत्य है या नहीं और उनका गलत उपचार करना ही राजनीति है। राजनीति जिसका सर्वोपरि उद्देश्य राष्ट्रहित, लोकहित था, वह आज आडंबर मात्र रह गई है। यहाँ पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। राजनीति का मतलब झूठ है, छल है, दगा है। राजनीति में कौन किसका सगा है। राजनीति का मतलब खोखा है, पेटी है, थप्पी है। राजनीति पर कदम कदम पर धोखा है। राजनीति का मतलब जहां बेईमान धांसू होता है और ईमानदार खून के आंसू रोता है। जय हिंद, जय भारत।